बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। वीडियो शुरू करने से पहले आइए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे ज़रूर भेजते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज वीडियो थोड़ी सी हट के बनाते हैं। पहले तो थोड़ी एंटरटेनमेंट की वीडियो बन रही थी, जो स्केड्यूल में चल रहा था, लेकिन उससे अगर आप थोड़ा मेरे पीछे जाएँ तो आपको मेरे प्रोफेशन के हिसाब से थोड़ी वीडियो मिलेंगी। तो उसी का लिंक जो है ना वो आज हम एक और वीडियो बनाते हैं, क्योंकि जो मेरे पेज का जो मेन मकसद था वो तो यही था कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, जो कुछ मैं जानता हूँ उसके बारे में आपको बताना और ऐसी चीज़ें बताना जिससे कुछ लोग सीख सकें और अपने प्रोफेशन में आगे जा सकें, तो उससे लोग कुछ सीख सकें। और जो मैं जानता हूँ मुझे बताने में थोड़ा अच्छा भी लगता है, और मैंने खुद भी सीखने में बड़ा शौक़ था मुझे, और अभी सिखाने में भी काफ़ी शौक़ है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझसे कुछ ना कुछ कोई ना कोई सीख ले। तो आज हम बात जो करेंगे वो ये है कि फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी जब एक कॉन्ट्रैक्ट लेती है तो उसका ऑपरेशन स्टार्ट करने का प्रोसीजर्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने पीछे शेयर भी किया था मेरे ख्याल में ये बात कि सबसे पहले एक फैसिलिटी मैनेजमेंट अपना स्टाफ डिप्लॉय करती है, वो पूरा स्नैग बनाते हैं। स्नैग मीन के यहाँ पे कौन सी चीज़ें जो हैं वो मीन के उसमें कुछ डैमेजेस हैं या कुछ टूटा हुआ है या कुछ मशीन ख़राब हैं या कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक लिस्ट बनाती है। लिस्ट बनाने के बाद वो स्नैग जो है वो हम ओनर एसोसिएशन को सबमिट हो जाती है, और सबमिट होने के बाद वो फिर ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। अभी इसके बाद क्या होता है कि ऑपरेशन के स्टार्ट मीन के उसके बंदे डिप्लॉय कैसे होते हैं। उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं, एमईपी डिपार्टमेंट्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, उसके बाद सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है, उसके बाद हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट्स होता है, उसके बाद इरिगेशन का डिपार्टमेंट होता है, गार्बेज कलेक्शन होती है, फसाद क्लीनिंग होती है, टैंक क्लीनिंग होती है, रिसेप्शनिस्ट होती हैं। तो ये सारी मिल के एक टीम बनती है और उससे ऑपरेशन रन होता है। अभी सबसे पहले मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करूँगा। अभी सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम जाते हैं जी एमईपी डिपार्टमेंट में। तो एमईपी डिपार्टमेंट की टीम सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ता है कि हमको कितने एमईपी स्टाफ चाहिए, उनके ऊपर एक सुपरवाइज़र चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाउ मैनी वी नीड द एसी टेक्नीशियंस, how many we need the plumbers, how many we need the electricians, how many we need the multi technicians, सिविल वर्क का कितने टेक्नीशियन चाहिए हमको। तो मीन के ऐसे हम सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमने कितने एसी टेक्नीशियन, कितने अदर प्लम्बर्स और सिविल्स और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस डिप्लॉयड करने हैं जो हमारा ऑपरेशन स्मूथली रन कर सकें। सबसे पहले तो ये डिसाइड किया जाता है, फिर उसके ऊपर एक सुपरवाइज़र डिप्लॉय किया जाता है। वो सुपरवाइज़र्स उनको मॉनिटर करता है, उनका डेली डिप्लॉयमेंट, उनकी अटेंडेंस, उनका ग्रूमिंग, उनका यूनिफॉर्म्स और उनकी सर्विसेज, ये सब कुछ देखते हैं, ठीक है। उसके साथ में हम एक कस्टमर सर्विस भी रखते हैं, बंदे को या लड़की को रख लेते हैं हम नॉर्मली, जो हमारी कंप्लेंट्स रिसीव करेगी किसी भी साइट से, किसी भी बिल्डिंग से, किसी भी अपार्टमेंट से, किसी भी एरिया से हमको कंप्लेंट मिलती है तो वो कस्टमर सर्विस जो लेडी या लड़का बैठा होगा वो उसको अरेंज करेगा, और इसके हिसाब से फिर हम उसके आगे हमारा ऑपरेशन जो है ना वो चलता रहेगा। तो एमईपी सुपरवाइज़र की जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो यही होती हैं कि वो अपने स्टाफ को मैनेज कैसे करता है, उनकी डिप्लॉयमेंट कैसे करता है, और उसके बाद उनके यूनिफॉर्म का, उनकी ग्रूमिंग्स, उनकी हर चीज़ वेल मेंटेन होनी चाहिए, उनकी डे ऑफ मेंटेन करना होता है, उसके बाद उनका ब्रेक टाइम करना होता है, फिर उसकी डेली की जो कंप्लेंट्स होती हैं वो उनको कैसे मैनेज करता है, कुछ टाइम प्रायोरिटी बेस पे कैसे उनको डील करता है। ये सारा कुछ सिक्योरिटी एमईपी सुपरवाइज़र जो है ना वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाता है। उसके बाद उसका वीकली रिपोर्ट्स पेश करना होता है हमको। उसके बाद सबसे जो मेन चीज़ होती है एमईपी में वो ये होता है कि पीपीएम स्केड्यूल जो प्रोवाइडेड बाय अस होता है, और हम उसको बोलते हैं कि कौन से महीने में कौन सी पीपीएम्स करनी है,
कौन सी क्वार्टरली होती है, कौन सी हाफ एंड ईयर होती है, कौन सी मंथली होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पीपीएम स्केड्यूल्स में हर चीज़ मेंशन होती है, और एक बहुत बड़ा चार्ट उसके ऑफिस में, फैसिलिटी मैनेजमेंट के ऑफिस में और ऑनर एसोसिएशन के ऑफिस में ये लगा होता है, जो प्रॉपरली फॉलो किया जाता है कि इस महीने के एंड पे आपने पूछना पड़ता है हमको कि विद द पिक्चर्स एक मंथली रिपोर्ट आती है, उसमें पिक्चर्स के हिसाब से हर चीज़ मेंशन होती है कि इस महीने हमारी ये पीपीएम थी और हमने इसके हिसाब से उसको स्केड्यूल किया था, कौन सी जगह पे हम किस टाइम गए थे, किस दिन गए थे, और हमने उस दिन क्या क्या किया विद द पिक्चर्स, और हर चीज़ मेंशन होती है। और एट द एंड फिर हम उसको प्रैक्टिकली जाके चेक भी करते हैं कि वाकई ये सिर्फ पिक्चर्स ही आ रही हैं या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है। तो पीपीएम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। पीपीएम और एसेट्स इंस्पेक्शन जो होती है ना, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और उसके बाद सबसे जो एक और मेन चीज़ होती है हमारी, जो डेली एसेट चेक लिस्ट होती है, कि हर जगह में जहाँ पे हमारे एसेट्स लगे होते हैं वहाँ पे हम एक चार्ट लगा देते हैं। वो चार्ट हर रोज़ बंदा जाके उसको चेक करेगा, और वहाँ पे उसके कमेंट्स होते हैं तो वहाँ पे कमेंट्स लिखेगा। अगर एवरीथिंग इज़ ओके सो ही लिख देगा कि टिक लगा देगा, चेक लगा देगा, या फिर गुड लिख देगा, एक्सीलेंट लिख देगा। तो ऐसा कुछ उसको डेली चेक लिस्ट जो होती है वो हमारे एसेट्स की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एंड ऑफ द मंथ हमको एसेट्स डिटेल भी मिलती है कि हमारे कौन कौन से एसेट्स हैं वो डैमेज हैं, कौन कौन से एसेट जो है वो इन ऑपरेशन हैं। तो मीन के हमको एमईपी एक बिग रोल होता है किसी भी साइट को मेंटेन रखने के लिए। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने भी फुल एक्सप्लेन नहीं कर सकूँ, इसलिए मुझे हो सकता है 3 से 4 वीडियो चाहिए जो मैं एमईपी के बारे में एक्सप्लेन करूँ आपको। ठीक है जी। तो इस तरह से हम ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं एमईपी का। ये सिर्फ मैं स्टार्टिंग का बोल रहा हूँ आपको। उसके बाद फिर हमको डेली कंप्लेंट्स भी मिलती हैं। डेली कंप्लेंट्स हमको मिलती हैं कि ओके ये लाइट्स नहीं चल रही जी, किसी जगह एसी नहीं चल रहा, किसी जगह लिफ्ट काम नहीं कर रही, ठीक है, कुछ डोर्स काम नहीं कर रहे, उनके ऑटोमेटिकली डोर्स होते हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। तो मीन कुछ भी हो सकता है, हमारे एसेट के साथ कुछ पंप्स नहीं चल रहे, ठीक है, मीन किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो डेली बेसिस पे चेक होता है। फिर उसमें 2 ऑप्शन आ जाते हैं रेक्टिफिकेशन के। एक तो होता है कि कुछ साइट्स ऐसी भी होती हैं, कुछ कंपनियां थ्रेशोल्ड पे काम करती हैं। थ्रेशोल्ड मीन होता है कि एक पेमेंट रख दी जाती है कि ये 1 महीने की हम आपको 1000 देंगे, और आपने कोई भी मसला होगा तो आपने हमारा ठीक कर देना है, चाहे वो 1000 लगता है या नहीं लगता, वो फैसिलिटी मैनेजर के खाते में चला जाता है। एक तो ये ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या होता है कि आपने कुछ भी डैमेज होता है हमारा, तो उसको फॉर एग्जांपल अगर ये लैंप मेरे साथ में पड़ा है, अगर ये लैंप का फ्यूज़ हो जाता है, इसका बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, तो फैसिलिटी मैनेजमेंट क्या करेगी, इसकी चेक करेगी, हाँ जी लैंप का बल्ब फ्यूज़ हो गया, ठीक है। फिर बल्ब फ्यूज़ होने के बाद फिर वो हमको एक टेक्निकल रिपोर्ट देगी कि ड्यूरिंग इंस्पेक्शन वी फाउंड दैट ओके द लैंप बल्ब इज़ फ्यूज सो नीड टू रिप्लेस इमीडिएटली। ओके, सो ऐसे होने एक टेक्निकल रिपोर्ट आती है और उसके साथ में कोटेशन आती है कि हाँ जी हम ये बल्ब सप्लाई इंस्टॉलेशन ये बल्ब लगा देंगे और इसकी प्राइस जो होगी वो इतनी होगी, ठीक है जी। इसके साथ ही वो जैसे ही वो रिसीव होती है हम उस पर अप्रूवल ऑनर एसोसिएशन दे देती है, हाँ जी ओके अप्रूव गो हेड प्लीज़। तो फिर उसके बाद इसको एलपीओ इशू हो जाता है ऑनर एसोसिएशन की तरफ से और ये बल्ब लग जाता है, ठीक है। और लगने के बाद इसकी कंप्लीशन रिपोर्ट बनती है कि ये जी देखें, एक पिक्चर ली जाती है कि ये देखें कि लैंप चल रहा है अभी, और उसके साथ में लगाया जाता है जी हाँ नहीं इस कोटेशन की इस अप्रूवल की हमने वर्क कंप्लीट हो गया, और वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट हमारे रिकॉर्ड में ऑनर एसोसिएशन के रिकॉर्ड में आ जाती है। तो एक ये तरीका होता है। तो 2 तरीके हो गए काम करने के। ये होता है विदाउट जो किसी भी मटीरियल के जो काम होते हैं वो तो फैसिलिटी मैनेजमेंट को करने ही करने होते हैं, पीपीएम भी करनी होती है, ये सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होता है। लेकिन जो मटेरियल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं होता। अगर होता भी है तो उसके 2 ही ऑप्शन होते हैं जो मैंने अभी बताए आपको, थ्रेशोल्ड वाला और एक कोटेशन वाला, ठीक है। तो एक तो ये हमारा रेक्टिफिकेशन का प्रोसीजर होता है किसी भी चीज़ की जब वो डैमेज हो जाए और उसको ठीक कैसे किया जाता है, एक तो ये होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगी होगी। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, और इसके साथ ही हम इसी एमईपी को नेक्स्ट
वीडियो में फिर जो है डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका ज़रूर मिल रहा होगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और मुझे आप इंस्टा में फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। अल्लाह हाफिज़।